प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मौके पर एक मॉडल को शाही रथ पर बिठाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, कल जो अमृत स्नान के लिए अखाड़ों की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें एक मॉडल को बिठाया गया, पूरा फोकस उसी पे हो गया, ये उचित है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेकर जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी अस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। अच्छा, एक चीज और है महाराज जी कि जिस मॉडल की बात हुई थी, उस मॉडल से जब हम लोगों ने पूछा, भगवा धारण की हुई थी कि आप साध्वी हैं, तो कहीं नहीं, अभी मैंने तय नहीं किया है कि मुझे संन्यास लेना है या शादी करनी। हाँ, तो ये गलत है ना। अगर आपने तय नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूँ, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए, उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्माचार्य हैं उनको ऐसे लोग चीजों से बचना चाहिए जो विवाद पैदा करें? बिल्कुल बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं? अगर देंगे तो यही होगा जो हो रहा है। मतलब चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती? चेहरे नहीं, ये यहाँ हृदय की सुंदरता मायने रखती है, और हृदय को ही साफ करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ चेहरे का तात्पर्य नहीं है। ये यहाँ पर हम हृदय को निर्मल पवित्र बनाने के लिए आते हैं, और उसी का यहाँ महात्म्य है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मॉडल और एंकर हर्षा रिचार्या को जो अमृत स्नान के दौरान शाही रथ पर बिठाया गया था, वो पूरी तरीके से गलत है। जो अभी ये तय न कर पाया हो कि वो साध्वी है, वो अखाड़ों के शाही स्नान यानी अमृत स्नान के समय शाही रथ पर उनके साथ कैसे बैठ सकती है, कैसे अमृत स्नान कर सकती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. प्रयागराज महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर मॉडल और एक्ट्रेस हर्षा रिचार्या को शामिल कराए जाने और भगवा पहनाकर शाही रथ पर बिठाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए शाम्वी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा, तस्वीरें सामने आई हैं, जो महामंडलेश्वर का रथ है उस पर एक मॉडल, एक एक्ट्रेस को बिठाया गया जो है, और शाही स्नान कराया गया। आप सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना है आप? नहीं, मेरा कहना नहीं, पूरे संत समाज, पूरे सनातन समाज का कहना है कि जो नाचने वाला हो, गाने वाला हो, मॉडल हो, अगर वह वास्तव में सनातन धर्म की तरफ आकर्षित है तो उसका परिमार्जन कब हुआ? उसने इतना जल्दी भगवा धारण करने की जल्दबाजी क्यों हुई? उसको रथ पे क्यों बैठाया गया? हमको जो बताया गया और अब प्रमाणित भी हो गया है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से ड्रामेटिस्ट लोग फिल्मों में पहन करके कपड़े रील के सामने आते हैं, वैसे ही उसका काम है। लेकिन जो संत जिनके हाथ में आचार्य गद्दी है और आचार्य अखाड़े का सबसे बड़ा पद है, ऐसा श्रेष्ठ पद ये इतने छोटे आदमी के पास है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रथ पकड़ा रहा है और उसको अपने पास बिठा करके इस प्रकार से मैनेजमेंट करवा रहा है कि उसका प्रचार हो। क्या संत को प्रचार माध्यमों के लिए ऐसी मॉडल्स लानी पड़ेगी? अब हम ज्ञान और भक्ति की परंपरा के लोग हैं, और ये कुंभ संतों का कुंभ है। यहाँ मॉडलों का क्या काम है? यहाँ स्टीव जॉब की पत्नी का क्या काम है? उसको बोल दिया कि हमने सन्यास दे दिया, कमला नाम रख लिया। वो बीफ खाने वाले लोग
यहाँ कुंभ में इतना जल्दी उनका परिमार्जन कब हुआ, उनका शुद्धिकरण कब हुआ, उन्होंने कैसे प्रमाणित हुआ कि वो शुद्ध हो गई, अब संन्यास के योग्य हो गई हैं, अग्निवस्त्र धारण कर सकती हैं। तो मैं इतना जानता हूं कि कैलासानंद को परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए केवल अनर्गल और जिस प्रकार से आम जो आजकल आप देख रहे होंगे रील बनाने वाले लोग करते हैं, तो जिस प्रकार से जो रिछारिया है रील बनाने वाली, वैसे ही रील बनाने वाले कैलासानंद भी हैं। तो ये जी, आपकी एक बात तो सही है, आपने कहा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हम हर्षा रिचारिया से मिल के आए हैं और उनका ये कहना है कि पिछले 2 दिनों में हमारे 8 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। नहीं, मैं तो बता ही दिया ना, अब आपने प्रमाणित भी कर दिया उसको। मैंने कल ही ये बात कही थी, और ऐसे लोगों का और ऐसे संतों का भी पूरा संत समाज को तत्काल बाहर इनको करना चाहिए, इनको अखाड़ों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सभी संत मिलकर के, अगर हम अपने लोगों पे अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो दंड विधान दूसरे के लिए थोड़े बना है, पहले दंड विधान अपने लिए है। और इनको जब तक ये प्रायश्चित न करें, जब तक यह धर्मद्रोह है, ये धर्मद्रोह की श्रेणी में है और ये धर्म का मजाक बनाना है। लोग हंस रहे हैं, हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम क्या उत्तर दें उनको? तो हम पहला उत्तर यही है कि मैं अभी रविंद्रपुरी जी से मुलाकात किया हूं और कहा हूं उनको कि तत्काल दूसरे आचार्य मंडलेश्वर अगले शाही स्नान तक एक नए आचार्य मंडलेश्वर लाइए, नहीं तो अखाड़े की गरिमा तो गिरा ही रहे हैं, ये संत समाज की गरिमा गिरा रहे हैं, सनातन धर्म की गरिमा गिरा रहे हैं, धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। महाराज जी, हर्षा का ये कहना है कि उन्होंने करीब 2.25 साल पहले मंत्र दीक्षा ली थी स्वामी कैलाशानंद जी से, तो अगर वो भगवा पहनकर रथ पर सवार होती हैं, एक भक्त के तौर पर स्नान करती हैं, तो इसमें आपत्ति किस बात पर? भाई, मैं तो, मेरे भी रथ पे भक्त सवार होते हैं, भक्त की तरह होते हैं ना, वो भगवा धारण नहीं करते हैं। भगवा मेरे यहाँ आपने देखा होगा कोई भगवाधारी नहीं है। तमाम ऐसे आचार्य बैठे हुए हैं हमारे पास जिनको की शास्त्र का ज्ञान है, पीएचडी किए हुए आचार्य हैं। भगवा धारण कब होता है, अग्निवस्त्र कब पहनाया जाता है, सन्यास कब होता है, उसकी परंपरा क्या है, सन्यास के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब उनमें नहीं है। उन्होंने उसको साध्वी पेश करके जो महापाप किया है उस पे आपत्ति है। कोई व्यक्ति, कोई सनातन धर्मी है, मंत्र दीक्षा ले रहा है, किसको आपत्ति हो सकती है? तमाम हमारे लाखों शिष्य हैं ऐसे, लेकिन मंत्र दीक्षा लेकर के उसका आडंबर बनाना, साध्वी के रूप में अपने आप को पेश करना, भगवा वस्त्र पहनना, पूरा मीडिया को लेकर के दौड़ाना। मीडिया को तो मसाला चाहिए, तो ये पूरा मसाला पहले से 1 महीना पहले से तैयारी इसकी चल रही थी। इस मसाला को पैसा खर्च करके रील बना करके पेश किया गया, मीडिया को मसाला मिला, मसाला पेश हो गया। तो ये दोनों रील बनाने वाले हैं, ये हर्षा रिछारिया भी वही है और कैलासानंद भी रील बनाने वाले हैं। ये रील के बाबा हैं, रियल के बाबा नहीं है। महाराज जी, जो बातें आप कह रहे हैं उनमें से अगर हम देखें तो जो हर्षा रिचारिया हैं, कैलाशानंद जी से पहले ही उन्होंने दीक्षा ली हुई है, लेकिन वो अभी दुविधा में हैं। उनका कहना है कि मुझे साध्वी ना कहा जाए, मैंने दीक्षा जरूर ली है, मुझे साध्वी ना कहा जाए। क्या कहता है धर्म, साध्वी कहा जा सकता या नहीं इनको? नहीं, देखिए साध्वी शब्द तो सनातन धर्म के या सन्यास परंपरा में है ही नहीं है। जब व्यक्ति का सन्यास हो जाता है तो लिंग भेद खत्म हो जाता है। महिला को भी हम महाराज बोलते हैं, महिला को भी हम साधु बोलते हैं, साध्वी कोई शब्द नहीं है। साध्वी अलग से, कोई लिंग भेद नहीं है हमारे यहाँ। जैसे आप महाराज बनते हैं, आप जाति धर्म और लिंग से ऊपर उठ जाते हैं। तो एक तो साध्वी शब्द कोई नहीं है। दूसरा, जो साध्वी शब्द प्रचलित हुआ है, जो सन्यास ली हुई महिलाएं रहती हैं उनको सामान्यतया लोग साध्वी कहते हैं, वो आजकल तो लिखने भी लगी हैं। तो लिखने वाली जो साध्वी हैं वो विधिवत उनका संस्कार होता है, विधिवत उनकी केश विच्छेदन, केस हटाया जाता है, भस्मलेप होता है, प्रेष मंत्र दिया जाता है। तो उसकी एक परंपरा है, सन्यास की एक परंपरा है। 3 दिनों ब्रजा होम होता है, पिंडदान होता है। क्या इनका हुआ है? तो हम मानते हैं अपने आप को। अब वो मेरे जैसे लोगों ने विरोध शुरू किया है, तब उन्होंने कहा कि हमको साध्वी ना कहा जाए। अभी भी उनके मन में दुविधा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं अभी सन्यास के बारे में मैंने तय नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने तय नहीं किया है कि मुझे सन्यास लेना है या शादी करनी है। ऐसे आडंबर वाले लोग अगर सन्यास परंपरा में आने लगेंगे तो सन्यास परंपरा का बंटाधार होगा, सनातन धर्म का नुकसान होगा। ये कल आचार्य की गद्दी पे बैठ जाएंगे, जैसे जूना अखाड़े ने किन्नरों को आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। आज सन्यासी के लिए और आचार्य के लिए ये आवश्यक है कि सर्वांग संपन्न व्यक्ति होना चाहिए।
तो जो नपुंसक है वो सर्वांग संपन्न कैसे है? उसको आपने पैसे के लिए आचार्य की गद्दी पे बैठा दिया। एक तो महापाप हो ही रहा था, दूसरा मॉडल ला करके विदेशी बीफ खाने वाली औरतों को ला करके आप सनातन धर्म का जिस प्रकार का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कुंभ के लोग और सनातन धर्म आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसके लिए निश्चित मैंने कहा है अखाड़े से इनको बाहर करना चाहिए और इनको भी अपना प्रायश्चित करना चाहिए, अग्नि स्नान करना चाहिए। जो जो प्रायश्चित विधान शास्त्रों में है उसको धारण करना चाहिए इनको, तब जाकर के इनका परिमार्जन होगा। फिर सन्यास, कई गलतियां किया निरंजनी अखाड़े ने। एक दिन के सन्यासी को आचार्य बना दिया, जो स्वयं आचार्य नहीं है, आचार्य की डिग्री नहीं है जिसके पास, उसको आचार्य बना दिया। तो एक दो नहीं, ये पैसे का जो खेल चल रहा है ये सनातन धर्म को। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप जैसे जो धर्माचार्य हैं, इस मॉडल का जो मामला विवादित होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, आप जैसे लोग अब इस मामले में क्या करेंगे? किस तरह से विरोध करेंगे, किस तरह से आवाज उठाएंगे? भाई मैंने कह दिया कि अब इससे बड़ा विरोध क्या होना चाहिए कि जिस मॉडल को साधु के रूप में तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके, भगवा पहना करके इनको रथ पे बैठाया गया, ये सनातन धर्म के साथ धर्मद्रोह है। और धर्मद्रोह का जो दंड है वो कैलासानंद को मिलना चाहिए, न कि रिचारिया को मिलना चाहिए। वो इसमें अनभिज्ञ होगी, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया गया होगा या उसको बहलाया फुसलाया गया होगा, उस तरह से ला करके उसको पना, या तो उसको बताया गया होगा इससे तुम्हारी फॉलोअर बढ़ जाएंगे। आजकल के बच्चे फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तरह तरह की स्टोरी कर रहे हैं। तो वही कहानी है, इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ कैलासानंद का है और कैलासानंद जी को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और अखाड़े को इनको बाहर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं आनंद स्वरूप जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर्षारिचार्य का जो मामला है वो धर्म के खिलाफ है और इस मामले में जो जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अखाड़े से बर्खास्त किया जाना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर एक से एक चमत्कारी साधु संत पहुँच रहे हैं जिन्हें हम लोग टीवी में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे शंकराचार्य भी मौजूद हैं जो अपने बयानों से भी चर्चा में रहते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आचार्य जी को, शंकराचार्य जी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, तो वो उसका मुंह पर जवाब देते हैं, पीठ पीछे विरोध नहीं करते हैं। शंकराचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। नारायण। मेरा सबसे पहला सवाल मैंने अपनी ओपनिंग में ही किया कि इस महाकुंभ के आयोजन को दिव्य और भव्य तो कहा जा रहा है, लेकिन एक शंकराचार्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं इसको, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये दिव्य भी है और भव्य भी है। यहाँ पर गंगा यमुना की धारा कल कल चल चल करती चली आ रही है, सबको तारने के उत्साह में कि हमारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, साहब को धो पोंछ करके साफ कर दूंगी। ये माँ का जो प्यार है यहाँ उमड़ रहा है। अब इससे ज़्यादा दिव्यता क्या होगी और इससे ज़्यादा भव्यता क्या होगी? और अगर मैं तैयारियों की बात करूं शंकराचार्य जी, तो वो दिव्यता, वो भव्यता क्या आपको तैयारियों में भी दिख रही है? कई जगह पर जिस तरीके से वीवीआईपी की बात आ रही है या जो भी बातें आ रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इस तैयारियों को? भैया देखो, जब हमारे देखने के लिए अच्छा दृश्य है तो हम फालतू दृश्य क्यों देखें? क्या तैयारी है क्या नहीं है ये बाकी लोगों से पूछो। हम तो कभी भी ये देखते ही नहीं कि व्यवस्था क्या है। यहाँ का जो असली आनंद है वो जितना ले लिया जाए उतना अच्छा है। यहाँ भी आकर के अगर हम व्यवस्था, हम ससुराल आए हैं क्या कि ये कमी रह गई, ये कमी रह गई है? अरे हम अपनी माँ की गोद में आए हैं, माँ देखेगी, जैसा उसको रखना होगा रख देगी। शंकराचार्य जी, अभी आप कल्पवास के बारे में बहुत अच्छी आपने लाइनें बताई। मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगा कि कल्पवास जो है वो एक साधु, सन्यासी या गृहस्थ जीवन का, या कोई भी कर सकता है इसको? नहीं, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन वो जीवन सन्यासी का है। जो सन्यासी का जीवन है वो कसौटी पे कसा हुआ जीवन रहता है, मतलब अनुशासित जीवन। तो घरों में गृहस्थ रहते हैं, वहाँ अनुशासन नहीं बन पाता है। सोचते हैं ये करेंगे, तब तक किसी न किसी कारण से नियम टूट जाता है। कोई न कोई, कुछ लोग तो नियम तोड़ाने के लिए ही प्रेम दिखाते हैं, कहते हैं प्रेम में नेम नहीं। अरे जैसे ही जब करने बैठेगा, अरे देखिए अब साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं, देखो अब, तो बेचारा क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में लोग नियम तोड़ा देते हैं। तो लोगों के मन में ये रहता है कि हम भी नियम पूर्वक जीवन जी के देखें कैसा आनंद आता है, इसलिए यहाँ आते हैं
यहाँ नियम से रह करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। लाइन में आपने ये पूछा, कई बार देखा जाता है कुछ लोग आरती पढ़ते रहते हैं और आपने देखा होगा कहते होंगे ओम भूर्भुवस्वा, ओ ये करते रहो, या घर में जो आपको लगता है कि उससे आरती खंडित होती है? और जब हम आरती करें या कोई भी मंत्र पढ़ें तो एक वैसी जो है हमारे अंदर धारणा भी होनी चाहिए। बात यह कि यही बात है ना, यही हमने कहा कि घर में ये सब नहीं सध पाता है। बीच में कोई टोक देता है, कोई रोक देता है, कोई गड़बड़ करने लगता है तो उधर ध्यान चला जाता है। तो इसी कारण से जो लोग मन लगा के ये सब करना चाहते हैं उनको लगता है कि कोई ऐसी जगह होती जहाँ कुछ दिन तो कम से कम हम बढ़िया से बिना बीच में टूटे नियमों को कर लेते, इसीलिए यहाँ आते हैं। ठीक है, आज शंकराचार्य जी का मूड बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इनसे 2-3 सवाल मैं और ले लेता हूँ, थोड़े से पॉलिटिकल हैं। महाकुंभ में राजनीति की एंट्री, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगना, मैं उस पर भी आप, जी हाँ, उसकी उनकी तस्वीर कहाँ आई है? सामने। गजब गजब, बहुत बढ़िया। उसी की कमी थी क्योंकि हर 10-15 मीटर पे जोड़ी तो आ ही चुकी है डबल इंजन वाली, अब उसी की कमी थी, वो भी आ गई, बहुत अच्छा है। हाँ? तस्वीर भी छोटी बड़ी है। नहीं, हम नहीं कह रहे थे, हमारे पास कुछ महात्मा लोग आ रहे थे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और आदित्यनाथ योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की फोटो, उन दोनों के चित्र होर्डिंग्स पर असंख्य संख्या में लगाए गए हैं। हर 10-15 मीटर पे एक चित्र बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। उसमें क्या है कि जो आदित्यनाथ जी का फोटो है वो छोटा रखा गया है और जो नरेंद्र मोदी जी का चित्र है वो बड़ा रखा गया है। तो कुछ संत हमारे पास आए और कहने लगे कि ये तो महाराज जी ठीक नहीं है, आप बोलिए। हमने कहा क्या बोलना है? बोले महात्मा का फोटो छोटा कैसे है? महात्मा तो महात्मा होता है, जो पैजामा पहनने वाले लोग हैं उनका तो छोटा होना चाहिए और महात्मा का बड़ा होना चाहिए। इन्होंने महात्मा का छोटा करके अपना बड़ा कर दिया है। तो हमने उनको समझाया कि भैया तुम ये अपना मठ मंदिर की परंपरा को मत समझो, ये राजनीति की परंपरा है। राजनीति में जिसका कद जैसा है, राजनीति में वो सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, इसीलिए उनका बड़ा रखा गया है, इनका छोटा रखा गया। लेकिन वो समझ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति वाली जो प्रोटोकॉल की प्रक्रिया है उसको नहीं जाना है। महात्माओं के यहाँ की प्रक्रिया को उन्होंने देखा है कि गुरुजन जो है ऊंचे आसन पर होते हैं, उनका सम्मान विशेष होता है, शिष्यगण का उससे आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ओहदा होता है। तो वही देख करके बेचारे दुखी थे। समझाया, हमने कोशिश तो की कि उनको राजनीति वाला प्रोटोकॉल समझा दें, लेकिन समझे नहीं। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति हो गई है कि भाई वो लोग जो हैं कुंभ में कमियां निकालने जा रहे हैं, जबकि खुद बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर जो है वो एक बार आए थे। तो इस पर दूसरों को दिक्कत क्यों होने लगती? भाई वो भी आए, कांग्रेस है तो क्या हो गया, है तो इंसान ही। देखो बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं आए थे, जवाहरलाल नेहरू तो यहीं के रहने वाले थे, ठीक है ना। जब 52 में जब ये हो रहा था अपना कुंभ, उसके पहले 40 में लगभग कुंभ हुआ था। उस कुंभ में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करने से हिंदुओं को रोक लगा दी थी। आपको इतिहास पता होना चाहिए। उस समय यहाँ के लोग इकट्ठा होकर के नेहरू के पास गए कि हिंदुओं को त्रिवेणी नहाने से रोक लगाई जा रही है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है, और उन्होंने धोती पहनी और पहन करके उसका एक छोर कंधे पर रखा और कहा चलो, और वो चलते हुए सबका नेतृत्व करते हुए आए और सीधे किसी प्रकार की रोक को अस्वीकार करते हुए झटकते हुए जा करके डुबकी लगा दिया। और वो जो डुबकी लगाई तो उसका परिणाम ये हुआ कि पीछे वाले सब लोगों ने डुबकी लगा ली और अंग्रेज़ों का वो प्रतिबंध समाप्त हो गया। उसके बाद से कभी किसी सरकार ने वो लगाने की कोशिश नहीं की। ये तो नेहरू जी का योगदान था। उसके बाद भी जब जब कुंभ हुआ नहाते रहे, यहाँ की व्यवस्था में उन्होंने बड़ा अपने समय में, प्रधानमंत्री समय में योगदान किया। और सोनिया गांधी भी कुंभ नहाने आई थी, हमने देखा था। अब ये है कि कोई आना चाहता है, वो कांग्रेस है कि भाजपा है, इससे क्या लेना देना है। अगर वो हिंदू है, देखिए सवाल यहाँ कांग्रेस भाजपा का नहीं है। भाजपा में भी जो क्रिश्चियन होगा, जो मुस्लिम होगा, वो गंगा नहाने क्यों आएगा? नहीं, गंगा नहाना भाजपा कांग्रेस का काम नहीं है। गंगा नहाना हिंदू धर्म का काम है। इसलिए जो हिंदू होगा, जिसके अंदर हिंदू भावना होगी, जो ये समझता होगा कि बड़ा उत्तम अवसर आ गया है, ये अवसर मेरे जीवन में आ गया, मुझे चूकना नहीं चाहिए, मैं चूक गया तो पछताता रहूँगा, वो आएगा। अगर ऐसी भावना उन लोगों की होगी जिनका नाम आपने लिया तो आएंगे, नहीं तो काहे को आएंगे। और सुनो, हम ये भी बताना चाहते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत देश जिसको आप लोग धर्मनिरपेक्ष कह के बताते हो ना, उसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुंभ में यहाँ आए थे और त्रिवेणी जहाँ संगम बना है उसके ऊपर
पहले तो वो कहते थे कि मैं रेत में रहूँगा, कल्पवास 1 महीने का कल्पवास नियमों का पालन करते हुए किया था उन्होंने। आज तक आप चैनल वाले कोई नहीं पूछ रहे हो, कोई इसको हमने इतने चैनल देख लिए, कोई नहीं दिखा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने 1 महीना लगातार नियमों में आबद्ध रहते हुए ज़मीन पर सोते हुए कल्पवास किया था इसी कुंभ में। और आज भी वो जो किला का इस तरफ का पूर्वी छोर है, वहाँ पर ऊपर उनका स्वीट बना हुआ है जिसमें कल्पवास किया था उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने ध्वज लगाया था। हम वो ध्वज जो है उस जगह से हटा करके दूसरी जगह लगा दिया गया है। हमने इसका विरोध भी किया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने ये राष्ट्रध्वज यहाँ पर फहराया था, और वो केवल राष्ट्र का प्रतीक नहीं है, वो हमारी धार्मिकता का भी प्रतीक है, क्योंकि वो कल्पवास करते हुए उन्होंने फहराया था। उस जगह को क्यों बदल दिया गया? अब उसको 100 मीटर और उत्तर में करके लगा दिया गया, उस जगह से हटा करके। तो ये सब हो रहा है, इसके ये सब जो सही बात है उसको आप लोग नहीं उठा रहे हो। आप ये भी तो बताइए कि भारत के राष्ट्रपति ने 1 महीना एक समय भोजन करके ज़मीन में शयन करके और 3 बार गंगा नहाते हुए यहाँ कल्पवास किया था। वो भारत का भी था, आज का भारत थोड़े था कि एक बार आकर के दिखा दिए तो बहुत बड़े धार्मिक माने जा रहे हैं। बहुत बड़े धार्मिक वो लोग माने जा रहे हैं जो आकर के यहाँ चेहरा दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन वो एक महीने लगातार यहाँ रह करके कल्पवास कर चुका, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। गजब। बिल्कुल, मैं चर्चा करूंगा शंकराचार्य जी, और हमारे साथ शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद मौजूद थे, और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने ख्यालों को बताया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।